हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विस्टा। आज से हम एक नए सीरीज़ के स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह सीरीज़ का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे यूनिट 1 का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस यूनिट 1 में हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, नेचर्स क्या होते हैं, स्कोप क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं। मैनेजमेंट मीन्स इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल्स और एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम को कैसे पीपल और एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको देखना मैनेजमेंट का काम, उनको देखना मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट इज़ द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन Management in business and organization is the function that coordinates the effort of people to accomplish goals and objectives using available resources efficiently and effectively. Efficiently means हमारे काम को कैसे कॉस्ट टाइम पे अचीव हो और इफेक्टिवली मीन्स लेस कॉस्ट। मैनेजमेंट मीन्स फंक्शन होता है जो पीपल के काम को इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करता है ताकि जो भी फॉर्म हो बिजनेस हो उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ HR। HR is the set of individuals who make up the workforce of an organization, business sector और इकोनॉमी और एक्सेट्रा। ये ऐसा सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है ये ऐसा सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है हु मेक द वर्कफोर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उनके एम्प्लॉयज़ को देखभाल करना, उनके कामों को बताना, उनका काम होता है HR का। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ HRM। HRM इज़ द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, development, utilization of an accommodation to human resource by organizations. मेनली HRM वो पीपल होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनको डेवलपमेंट देते हैं, उनका ट्रेनिंग करते हैं ताकि जो भी बिजनेस हो, फॉर्म्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनका गोल ऑब्जेक्टिव और अचीव हो सके ताकि वो उनका काम को कर सकें। अकॉर्डिंग टू ग्रेड एस्लर, HRM इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग, कंपनसेटिंग। मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लूँ, आप इन्हें ध्यान में रखें। एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग, कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड अटेंडिंग टू देयर लेवल रिलेशन, हेल्थ, सेफ्टी। ये कीवर्ड्स आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप HRM का डिफिनेशन खुद ब खुद लिख सकते हैं। सिंपली इसका मतलब होता है कि पीपल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ पीपल्स काम कर रहे हैं उनको ट्रेन देना, उनको एक्वायर करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको डेवलप करना ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का गोल्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, वो मतलब इफ़िशेंटली अचीव हो सके। HRM is that part of management process which develops and manages the human element of the enterprises considering their resourcefulness in terms of total knowledge, skill, creative abilities, talents, aptitude, potentiality for effectively contributing to the organization objectives. In other words, HRM involves all management decisions and practices that directly influence to the people who work for the organizations. HRM का सिंपल मीनिंग होता है कि ये मैनेजमेंट के डिसीजंस और प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली मतलब इन्फ्लुएंस करे पीपल को जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सिंस ऑर्गेनाइजेशन इज़ रन बाय द पीपल, HRM इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हमारा एक कोई भी बिजनेस हो वो मतलब एम्प्लॉयज़ और पीपल से ही रन होता है, तो HRM बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। It involves taking decisions and their execution for the effective management of people, for the accomplishment of organizational objectives, and also for the satisfaction of the needs and aspirations of people. आइए हम इसके ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं। मैंने ये नोट्स बहुत कंसाइज में लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM इज़ टू कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। HRM का ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि राइट टाइप ऑफ पर्सन, मतलब हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है जो सही हो फॉर द राइट जॉब, उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ को देख के एट द राइट टाइम, ताकि वो काम अच्छे से अचीव हो सके, एट द राइट टाइम अचीव हो सके, ना कि वो डिले हो सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू पर्सनस और ह्यूमन रिसोर्स टू इनक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। उनको अच्छे से ट्रेन करना, उनको डेवलप करना ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज़ कर सकें। थर्ड है टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड एडवांसमेंट,
मतलब उन्हें डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि वो अच्छे से अपॉर्चुनिटी को अपने यूटिलाइज़ कर सके और अपने गोल और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। फोर्थ है टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल टेक्नोलॉजीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। उनको अगर हम मतलब अगर हम एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनका फिजिकल टेक्नोलॉजिकल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज हो सकेगा। फिफ्थ है टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल बाय ऑफरिंग वेरियस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उनके उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो डैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो सके। टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग बाई प्रोवाइडिंग फॉर देयर हेल्प एंड सेफ्टी एंड ऑल्सो अरेंजिंग वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर देम। उन्हें अच्छे से ट्रीट करना, उनको रिस्पेक्ट देना एज अ HR मैनेजर फॉर प्रोवाइडिंग देयर हेल्प एंड सेफ्टी एंड ऑल्सो अरेंजिंग वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर देम। और उन्हें फैसिलिटीज़ भी देना ताकि उन्हें कोई किसी चीज़ की कमी ना हो सके और उनको अच्छे से अपना काम कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ HRM। HRM इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ योर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में HRM बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ ए क्रूशियल टू हैव एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ HRM to realize organizational goals and wealthy, happy and contented workforce. To get a better understanding of human resource management, we must go to the following points. अगर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ HRM चाहिए तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो HRM नेचर ऑफ को HRM को दर्शाता है। पहला पॉइंट है परवेसिव फंक्शंस। HRM का मतलब होता है, परवेसिव फंक्शंस का मतलब होता है कि ये हर लेवल पे एप्लीकेबल होता है। HRM इज़ प्रैक्टिस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेदर हो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, HRM हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है रिजल्ट ओरिएंटेड। इट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब इसका मीनिंग होता है कि इट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। रिजल्ट ओरिएंटेड HRM का बेसिकली फोकस होता है कि उनको गोल्स को अच्छे से अचीव करना है, फोकस उनका रिजल्ट पे होता है। People centric. HRM is concerned with the employees working in an organizations mainly. HRM बेसिकली कंसर्न होता है अपने एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ध्यान रख सके, उनके वेलफेयर को, उनके ट्रेनिंग को, उनके डेवलपमेंट को अच्छे से दे सके। पीपल सेंट्रिक मतलब पीपल के अराउंड ये रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है tactful approach. HRM deals with the people who are distinct from one another. Thus, the manager needs to apply diverse strategy at different points of time and in different situations. मतलब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिचुएशन हर बार सेम नहीं होता है, तो मैनेजर को हर बार एक ही अपना स्ट्रेटजीज हर जगह अप्लाई करना करेगा तो वो फेल हो जाएगा। Tactful approach. HRM deals with the people who are distinct from one another. Thus, the manager needs to apply diverse strategy at different points of time and in different situations. इसका मीनिंग ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं, तो HRM मैनेजर को वही सिचुएशंस, वही स्ट्रैटेजीज एक ही टाइम पे, मतलब हर जगह वही स्ट्रैटेजीज नहीं अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस। HRM ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। अगर एक एम्प्लॉय रिटायर होगा तो दूसरे एम्प्लॉय का सिलेक्शन, फिर से उनका ट्रेनिंग करना, उनको डेवलप करना, उनको रिडायरेक्ट करना कि कैसे वो काम कर सके कैसे नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। HRM इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड रिडायरेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन अ वे, इन अ डे, इन अ वीक और अ मंथ। कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रोसेस है। Integrative actions. It focuses on maintaining relationships among the employees at different levels and also addresses employees' grievances. मतलब ये इंटीग्रेटिविटी मतलब कि साथ में लेके चलना, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स अमंग द एम्प्लॉयज़ एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब कि अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ के साथ एट डिफरेंट लेवल्स, सो डैट उनका ऑब्जेक्टिव और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव हो सके। तो बेसिकली कुछ ये पॉइंट्स थे जो नेचर ऑफ HRM को दर्शाते हैं। पहला परवेसिव फंक्शन, दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेड, तीसरा पीपल सेंट्रिक, चौथा टैक्टफुल अप्रोच, पांचवा कंटिन्यूस प्रोसेस, छठा इंटीग्रेटिव एक्शन। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने ये मेन पॉइंट्स लिखे हैं। आप बस ये पॉइंट्स को याद कर सकते हैं और बाकी इसके बारे में आप खुद लिख सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ HRM। HRM के हम फंक्शंस को जानते हैं। HRM is a systematic approach to fill in the gap between the organizations and its employee to simplify the task of managing the human capital of the organizations. Various functions of HRM has been developed. बेसिकली HRM का फंक्शंस दो पार्टों में है। पहला मैनेजरियल फंक्शंस है, दूसरा ऑपरेटिव फंक्शन है। तो हम आइए जानते हैं मैनेजरियल फंक्शंस होता क्या है। मैनेजरियल फंक्शंस HRM इज एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब परवेसिव, हर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस पे चाहिए। टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज एंड गिविंग डायरेक्शंस फॉर द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ सच प्लान्स। इट इज़ द प्रोसेस दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहला फंक्शन है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग, चौथा कंट्रोलिंग। ये सब आप पढ़ के आए होंगे, मतलब ये सब आप MP में पढ़े होंगे, बस उसी के ब्रीफ में हम थोड़ा और इसमें HRM में पढ़ेंगे। पहला है प्लानिंग। द मैनेजमेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द वैकेंट पोजीशन और वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन दे नीड टू फॉर्मेट द स्ट्रैटेजीज फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट सीट है, वैकेंट पोजीशन है, तो टॉप मैनेजमेंट को ये स्ट्रैटेजीज बनाना चाहिए कैसे वो उस सीट को फिल कर सके, अच्छे एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकें। Second, the manager has to establish a framework for the operative function, bringing together the human resources and physical resources available with the organizations. उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको रिसोर्सेज देना ताकि वो अपने काम को, अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ऑपरेटिव फंक्शंस जो इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो, गोल्स हो, वो अच्छे से अचीव हो सके। डायरेक्टिंग। Once the framework is ready, the manager instructs and guides the team to work accordingly to meet the organization goals. उनको समय समय पर डायरेक्ट करना है कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये फंक्शंस होता है HRM का। फिर फोर्थ होता है कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। द मैनेजमेंट प्री डिफाइंस द स्टैंडर्ड्स फॉर द परफॉर्मेंस एंड लेटर एनालाइज द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सच क्राइटेरिया थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड जॉब इवैल्यूएशन और जॉब एनालिसिस। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब इवैल्यूएशन और एनालिसिस, हम ये आगे वीडियोस में आने वाले इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मतलब कंट्रोलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि मैनेजमेंट में जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किया था उसको एम्प्लॉयज़ ने अचीव किया है कि नहीं, ये देखना बेसिकली फंक्शन होता है कंट्रोलिंग का। सेकंड फंक्शन है ऑपरेटिव फंक्शन। हमने फर्स्ट फंक्शन देखा मैनेजरियल फंक्शन, उसमें आते हैं 5 आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 4 आते हैं सॉरी। अब हम ऑपरेटिव फंक्शन देखेंगे। इसमें प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, इसमें भी 5 पॉइंट्स आते हैं। आइए हम देखते हैं। ऑपरेटिव फंक्शन। द ऑपरेटिव फंक्शंस आर दोज विच आर टेकन ऑन द डिपार्टमेंटल लेवल और मिडिल लेवल। ऑपरेटिव फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो डिपार्टमेंटल लेवल और मिडिल लेवल पे किए जाते हैं। आई मेनली कंसर्न अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेटेड एट द मैनेजर लेवल्स। मतलब बेसिकली ये प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और उनके स्ट्रैटेजीज को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, इनका काम ये होता है। मतलब जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए उनको एग्जीक्यूट करना, इनका ये काम होता है। पहला है प्रोक्यूरमेंट। द एक्वाजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजर। इट इन्वॉल्व द एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, selections of suitable candidates, placement and orientation of the workforce in the right positions। मतलब एम्प्लॉयज़ को कैसे सेलेक्ट करना है, उन्हें रिक्रूट करना है, उनको जो सूटेबल कैंडिडेट्स हों, प्लेसमेंट देना, इन ओरिएंटेशन देना, मतलब उनका अपने अपने फैमिलियर्स एम्प्लॉयज़ से इंडक्शन करवाना, ये काम होता है प्रोक्योरमेंट का। Second है डेवलपमेंट। टू डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड टैलेंट्स विद इन द एम्प्लॉय, द मैनेजर हैव टू यूज़ वेरियस ट्रेनिंग टेक्निक्स। हम आगे इसके ट्रेनिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेनिंग टेक्निक्स होते हैं ताकि वो ट्रेन हो सके और अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। Compensation in the form of remunerations given to employees instead of their services to the organization should be adequate and fair. The employees are liable to get other benefits such as bonus or incentives। मतलब इनको कंपनसेट, मतलब उनको बोनस देना, इंसेंटिव्स देना सैलरी के अलावा, ताकि वो मतलब खुश रह सकें, परफॉर्म कर सके अच्छे से अपने काम को, रिवॉर्ड इन द सेंस। फोर्थ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स मेकिंग द न्यू एम्प्लॉयज़ फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द टास्क प्रोसेस। मतलब नए एम्प्लॉयज़ से उन्हें फैमिलियर कराना और उनका मेन काम क्या है वो बताना ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें।
Fifth time, maintenance. The most important of all is the retention of the employees, which requires providing them with various benefits and facilities. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम अगर एक ऑर्गेनाइजेशंस में जल्द से जल्द क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज़ अगर छोड़ के चले जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर से वो एम्प्लॉयज़ को अपने रिक्रूट करेंगे, उन्हें ट्रेन देंगे, उन्हें डेवलप करेंगे, उनका टाइम फिर से उसमें जाएगा। तो मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जो इतने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो रिटेन कर सके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सो डैट कि उन्हें फिर से वो दोबारा काम ना करना पड़े। और वो जो एम्प्लॉयज़ अभी पहले से हैं उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग दिया, डेवलप किया उनके माइंड को, ताकि वो जानते हैं कि वो काम कैसे कर सकें, तो वो अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वेरियस बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को देंगे, तभी जाके वो अपना काम कर सकेंगे। जैसे होता है पीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेच्युइटी अलाउंसेस और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनीज़ में ये सब कुछ मिलता है। यहाँ तक कि कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को हाउसिंग फैसिलिटी देती है, एजुकेशन लोन देती है, एजुकेशन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका जो भी एक्सपेंस है वो देती है, ट्रैवल एक्सपेंस देती है, ताकि वो एम्प्लॉयज़ खुश रह सके और अपने काम को, उनका जो काम है ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति, वो अपना काम कर सकें, वो अपना काम डिले ना कर सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस का गोल मेनली अचीव हो सके। तो हमने बेसिकली एचआरएम का मीनिंग पढ़ा, एचआरएम का मीनिंग पढ़ा, उसके नेचर्स पढ़े, और फिर हमने उसका फंक्शंस पढ़ा। और बेसिकली फंक्शंस में दो होते हैं। अभी हमने एक मैनेजियल फंक्शंस पढ़ा और एक ऑपरेटिव फंक्शंस पढ़ा। तो मैनेजियल में हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़ा। ऑपरेटिव में हमने प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस पढ़ा। आप बस ये याद रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फंक्शंस में। आप बस ये पॉइंट्स याद रखेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में? ओवर द ईयर्स एचआरएम हैज़ गेन इम्पोर्टेंस इन द बिजनेस सेक्टर एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन कैपिटल इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज अ फाइनेंशियल कैपिटल इज टू एन ऑर्गेनाइजेशन सिंस पीपल परफॉर्म अ टास्क। मतलब ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में एचआरएम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब इन पॉइंट्स के माध्यम से जान लें। फर्स्ट है fulfillment of the human resource, employee retention, enhance the quality of the work life, redressing grievances and conflict, achieving organizational goal, long-term existence in the market, development, team spirit and belongingness, feeling employee satisfactions and welfare। ये सब मेनली मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पहला है फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। एचआरएम हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी ह्यूमन रिसोर्स में कमी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे वो फुलफ़िल कर सकें, वो रिक्रूट कर सकें एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो जो भी काम है वो हो सके। एचआरएम मैनेजमेंट फिल्स इन द गैप बिटवीन द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द सुटेबल कैंडिडेट फॉर सच पोजीशन। जो भी राइट पोजीशन है उसके लिए हमें सुटेबल कैंडिडेट्स को ढूंढना। सेकंड है एम्प्लॉय रिटेंशंस। अब जब एम्प्लॉयज़ आ गए हैं तो उन्हें रिटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम रिटेन नहीं करेंगे और एम्प्लॉयज़ जल्दी से फ्रीक्वेंट वे में वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। एचआरएम नॉट ओनली फंक्शंस टू एक्वायर द मैन पावर बट ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेंटेनेंस और रिटेंशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। मतलब ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे मतलब होता है एम्प्लॉयज़ और पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। थर्ड है इनहेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वर्क लाइफ को इम्प्रूव करना। HRM focus on the continuous enhancement of the job facilities and improving the quality of employees work life। अगर हम एम्प्लॉयज़ के क्वालिटी को, वर्क लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे तो अपने मैनेजमेंट के प्रति उनका एक कर्तव्य बनता रहेगा कि हाँ अगर मैनेजमेंट हमारे लिए ये करे तो हमें हमारा भी दायित्व है, मतलब हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी मैनेजमेंट के प्रति ये करें ताकि मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म कर सके, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म कर सके, उनका ग्रोथ हो सके। फोर्थ होता है रिड्रेसिंग ग्रीवेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच झगड़ा हो गया,
तो इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए HRM बहुत ज़रूरी होता है. HRM addresses the problem amongst employees or with the management since it is essential for the organization to resolve its internal conflicts and grievances to ensure a sound and operative work environment. अगर हम HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को नहीं रखेंगे तो ये सब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कौन हैंडल करेगा. टॉप मैनेजमेंट पीपल के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये एम्प्लॉयज़ के ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्यान में रख सकें. तो इसीलिए HRM बहुत ज़रूरी है. फिफ्थ है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. To reach the set objectives and targets on time, it is necessary to direct the employees' efforts toward the organizational goals. हमें टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को बताते रहना चाहिए कि उनका क्या काम है, उनके प्रति क्या गोल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें अचीव करना. तो ये सारे पॉइंट्स मतलब ये सारे काम HRM बताते रहते हैं. सिक्स है लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इन द मार्केट. As we all know that employees are the important part of any organization. Therefore, to survive in the competition, it is necessary that the organization bring HRM into function. अगर हमें आज के ज़माने में मार्केट में सर्वाइव करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उन्हें HRM को लाना ही पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने फंक्शन, अपने मैनेजमेंट में, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें. सेवन्थ है डेवलपिंग टीम स्पिरिट्स एंड बिलोंगिंगनेस फीलिंग्स. एम्प्लॉयज़ के मन में उन्हें टीम स्पिरिट्स, बिलोंगिंगनेस मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, सद्भावना की भावना रखनी चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, दूसरे एम्प्लॉयज़ के प्रति बिहेवियर दिखा सके. इट ब्रिंग्स टुगेदर द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एज अ टीम टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयज़ अकेला ना माने. हमने पढ़ा था आई रिप्लेस बाई WE. आई को रिप्लेस करता है V. यहाँ पे मीनिंग होता है आई मतलब हम अकेला नहीं, हमें एज अ टीम है. जो भी पीपल्स एम्प्लॉयज़ है इन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वो एज अ वी परफॉर्म करें, नॉट एज अ आई. एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर. HRM वर्क फॉर द welfare, safety and security of the organizations. It is majorly concerned about the level of satisfaction derived by an employee from his job. एम्प्लॉयज़ को हमें सेटिस्फाई करना, उनके वेलफेयर को, उनके सेफ्टी को, उनके नीड्स को ध्यान में रखना. तो इसके लिए हमें एक HRM की बहुत ज़रूरी है. तो हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा HRM का. बेसिकली आप अगर ये पॉइंट्स को समझ गए तो आप इनको आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला फुलफिलमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स को फुलफिलमेंट करने के लिए हमें HRM ज़रूरी है. अगर ह्यूमन रिसोर्स आ गया तो उन्हें रिटेन करने के लिए भी हमें HRM ज़रूरी है. और उनको रिटेन करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क लाइफ को क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा. और अगर एम्प्लॉयज़ बाई चांस इन द फ्यूचर अगर वो कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई ग्रीवेंसेस होता है, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए HRM ज़रूरी है. फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन उनका गोल ऑब्जेक्टिव है उन्हें अचीव करने के लिए HRM ज़रूरी है, ताकि HRM अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम उन्हें बताते रहें कि हमारा ये काम है, ये ऑब्जेक्टिव है, उन्हें ये करना है. फिर लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इन अ मार्केट. अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में लंबे समय तक रहना है तो HRM ज़रूरी है. फिर डेवलपिंग टीम स्पिरिट्स एंड बिलोंगिंगनेस फीलिंग्स. टीम स्पिरिट्स एंड बिलोंगिंगनेस फीलिंग. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मतलब डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के मन में अपने दूसरे एम्प्लॉयज़ के प्रति टीम स्पिरिट, बिलोंगिंगनेस, आई को रिप्लेस करना है वी से, कि हम एक साथ हैं, अकेले नहीं हैं. एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर. एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना और वेलफेयर देना. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ HRM बहुत ज़रूरी है. तो आज के लिए इतना ही. हम इसका रोल ऑफ HRM और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो अगर ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं. और हाँ, अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और ये नोट्स उसमें मिल जाएगा. तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, रेड बटन ज़रूर दबाइए ताकि अगर हम नए वीडियोज़ अपलोड करते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन आते रहे. तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में.